कितना बोला? बोला है 300। 300 रुपया। अच्छा, गाड़ी के भाड़ा प्लस 300 रुपया देगा। 300 रुपया मांगे, कम से कम 500 लेते। क्या करें, अब जो ही दोगा तो क्या करें हम। हाँ भाई, एक दिन का मजदूरी करने से अच्छा है कि रैली में जाओ, नाश्ता पानी 300 रुपया मिल जाएगा, है ना? हाँ। तो 300 बोला। आपको पता होगा प्रशांत किशोर जी 14 कंपनी के मालिक हैं तेलंगाना में। बिहार देश के जितने नेता हैं सबसे ठगे हूँ ना। बिहार का भलाई होगा उनसे, आप इस बात को एकदम लिख के रख लीजिए। बिहार की जो राजनीति है उस राजनीति में तीसरा मोर्चा के रूप में बताया जा रहा है लोग, जो जन स्वराज पार्टी है। लेकिन मैं कुछ और बातें बताऊंगा। जन स्वराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर पांडे जी हैं, उनके बारे में कुछ बातें बोलूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति आज से कुछ साल पहले बीजेपी को जिताने के लिए पैसा लिया, कांग्रेस को जिताने के लिए पैसा लिया, आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए पैसा लिया, जेडीयू को जिताने के लिए पैसा लिया, ऐसे तमाम पूरे भारत में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको जिताने के लिए पैसा लिया और मोटा रकम लिया। तो वह मोटा रकम गया कहां? तो चलिए उसको पूरे तस्वीर के साथ मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन कुछ बात और रख देता हूं कि यह जो शख्स है बता रहा है कि प्रशांत किशोर पांडे का 14 कंपनी है। कितना? 14 कंपनी है, और वो है तमिलनाडु में 14 कंपनियां। तो क्या प्रशांत किशोर तमिलनाडु के लोगों को जॉब दे रहे हैं या फिर बिहार के लोगों को जॉब दे रहे हैं? ये देखना पड़ेगा। जब प्रशांत किशोर की पांडे की जो 14 फैक्ट्रियां हैं, तो क्या उसमें से बिहार में वो फैक्ट्रियां नहीं लग सकती थी? यानी बिहारियों के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। जो मोन्टाज में आप लोग देखे उसी बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं। वह युवा बता रहा है, तारीफ कर रहा है कि जो है कि प्रशांत किशोर पांडे जी के 14 फैक्ट्रियां हैं, मुझे अच्छा है, वो बिहार में भी कुछ कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं वो कार्य बिहार में किए, ये देखने वाली बात है। क्या चुनाव के लिए? दूसरी बात में कि बिहार में चुनाव प्रचार प्रसार चालू हो चुका है, जिसमें जन स्वराज पार्टी की जो कार्यक्रम में पहुंच रहे लोग कैसे जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो 300 रुपए लेकर के उन्हें उस रैली में लेकर के जाया जा रहा है। कोई 300, कोई 500, महिलाओं को 300, पुरुषों को 500 रुपए दे करके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर कुमार प्रशांत कुमार पांडे जी। ये तस्वीरें मैं नहीं, यह दिखा रहा है। जो तस्वीर महिलाएं कह रही है कि 300 रुपए लेकर के मैं आई थी, पुरुष कह रहे हैं 300 रुपए लेकर आई थी। वहीं पर कुछ लोग बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे का 14 कंपनियां हैं। तो 14 कंपनियां में से एक भी कंपनियां बिहार में नहीं खोले हैं प्रशांत कुमार पांडे जी। आखिर क्यों? इस सवाल आप लोगों से बनता है। जब तमाम राजनीतिक दलों को जिताने के लिए पैसा लिए थे, तो वो पैसा गया कहां? तो वही पैसा आपके ऊपर, बिहार के जनता के ऊपर पानी की तरफ बहाने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे, जो 300 रुपए 500 रुपए दे करके उन्हें भीड़ इकट्ठा करने में सहयोग मिल रहा है उसी पैसे का। उसी पैसे से तमिलनाडु में कहीं ना कहीं कंपनियां भी खोली गई है। तस्वीरें भी मैं दिखा दूंगा आपको। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के साथ उनसे भी पैसा लिए, तो क्या उन्हें लाख 2 लाख भी प्रचार करेंगे? करोड़ों ऊपर से बात कीजिए, करोड़ों से ऊपर से बात कीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में जिताने वाले प्रधानमंत्री को जो प्रशांत किशोर पांडे हैं, तो क्या पूरे भारत के प्रधानमंत्री बनाने वाले के करोड़ों रुपए से काम चलने वाला है?
ये सोचने वाली बात है। तो ये तमाम पैसा जितने भी राजनीतिक दलों से इन्होंने लिया था, कहीं 14 फैक्ट्रियां खोले हैं तमिलनाडु में, और वही पैसा पानी की तरह बिहार में बहाने का काम कर रहे हैं और जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, और जनता के नजर में दिख रहे हैं कि हाँ एक पार्टी है जो जन स्वराज पार्टी है। कैसे? पैसा के बल पर। अगर जो इतना पानी की तरफ पैसा बहाएगा तो क्या चुनाव जीतने के बाद वो पानी इस तरह के जो पैसा बहाया हुआ पैसा को फिर वापस वो नहीं लेगा? क्या गारंटी है? जो दारू चालू कर देंगे, सबसे पहले दारू चालू किएंगे, तो दारू चालू जब करेंगे तो उसका पैसा कहां से आएगा? आएगा ना जनता का पैसा। महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए बोल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, जो जब तक सरकारी सुविधा, सरकारी स्कूलें जो कि इनकी मरम्मतें न की जाएगी, तो पैसा कहां से आ रहा है? आखिर पैसा देंगे कहां से? तो जनता की पैसा जनता को देंगे, ऊपर से कहीं ना कहीं लुटाई भी करेंगे। जो पैसा बहा सकता है तो क्या पैसा वो लूटेगा नहीं? बिहार वासियों को देखना होगा कि जो फैक्ट्री तमिलनाडु में खोल सकते थे प्रशांत किशोर पांडे जी, वह बिहार में क्यों नहीं खोले? अब एक एक करके कहीं ना कहीं वो सारी बातें निकल के आने लगी है। तो आप लोग बताइए कि प्रशांत किशोर पांडे सही है गलत है? अगर 14 फैक्ट्री तमिलनाडु में खेले तो क्या 7 फैक्ट्री बिहार में नहीं खोल सकते थे? वो 6 नहीं खोल सकते थे? 5 नहीं खोल सकते थे? अरे कम से कम 2 ही तो खोल के बिहार को बताते कि हाँ देखो मैं चुनाव जीतूंगा तो इससे भी ज्यादा खोलूंगा, क्योंकि वो खुद का फैक्ट्री था, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तमाम जितना भी नेता हैं कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने के लिए, जिस प्रकार से विपिन यादव ने कह रहे हैं कि नेता चुनाव में आते हैं और बड़े बड़े वायदे करके चले जाते हैं, तो मैं बड़ा बड़ा वादा नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को जीतने के बाद उनका घर पक्के का नहीं बनवा दूंगा, सबको नौकरी नहीं लगवा दूंगा, ये सब झूठे वादे होते हैं। जितना हो सकेगा मैं करूंगा, लेकिन बड़े बड़े वादे नहीं करूंगा, जिस प्रकार से तमाम नेता कर रहे हैं। यानी जिस प्रकार से तमाम नेता कर रहे हैं उसमें से प्रशांत किशोर पांडे सबसे आगे हैं। बिहार के दौर में इस दौरान सबसे बड़ा वादे करने वाले प्रशांत किशोर पांडे हैं, क्योंकि आरजेडी भी दावा कर रही है, उधर जेडीयू भी दावा कर रहा है। उन दोनों दावा को दबाने के लिए बड़े वादा कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि प्रशांत किशोर पांडे इतना बड़ा वादा कर रहे हैं, क्या जब जो पुरानी पार्टियां वो नहीं कर पा रही हैं तो नई पार्टियां कहेंगे कि हमें 5 साल मौका दे दो, मोदी की तरह 10 साल मौका दे दीजिए, 5 साल तो उसमें समझने में लग गया, 5 साल और दे दीजिए मौका, 5 साल लूटने में लग जाएगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या ये वाकई में सत्य है या असत्य है।